जय 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 श्री राधे। आइए कुछ कह रहे हो? कल आप कथा श्रवण कर रहे थे। कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पवित्र कथा किस प्रकार से मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, बल्कि जो इस शरीर को छोड़ चुके धुंधकारी की तरह विकट परिस्थिति में भी भागवत कथा मुक्ति प्रदान करने वाली। श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम दिवस ही बता दिया जाता है इसके महात्म्य में, क्यों सुननी चाहिए, किसे सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए। ये याद रखना कि कथा का करना बड़ा सहज है। थोड़ा भी कोई पढ़ने वाला होगा, महापुराण को सामने रखेगा, पढ़ना प्रारंभ कर देगा, लेकिन इसका सुनना कठिन है और सुनने से भी ज्यादा फिर समझना कठिन है। इसे सुनने और समझने में केवल हमारी इंद्रियों की ही आवश्यकता नहीं, इसमें संतों की, गुरुओं की और विशेष श्री हरि की कृपा की भी आवश्यकता है। ध्यान दें कि जब तक तीन कृपाएं हमारे जीवन में नहीं आती, जब तक तीन कृपाएं हमारे जीवन में नहीं आती हैं, तब तक हमें इष्ट सिद्धि की प्राप्ति में विलंब रहता है। पहली कृपा श्री हरि भगवान की, कब हुक कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सनेही। पहले भगवान की कृपा चाहिए, वो हो चुकी, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, कभी परमात्मा की दृष्टि में आता है तो करुणा करके उसे और वहां से निकाल करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। जब मनुष्य शरीर दे देते हैं तो वो चाहे तो अपने आप को देवता के तुल्य बना ले, चाहे तो वो फिर अपने को निम्न योनियों में डाल दे। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद दूसरे नंबर की कृपा की आवश्यकता होती है। वो कृपा है श्री सद्गुरुदेव की। मनुष्य तो बन गए, पर किसी न किसी संत, आचार्य, गुरु की शरण में नहीं आए, तो ऐसे मनुष्य बनने से क्या लाभ है। कहते हैं न ईशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगा से चरन्ति। पशु के समान ही वो मनुष्य बना भी रह जाता है। तो ये भी याद रखना, परमात्मा ने ऐसी भी व्यवस्था सभी के जीवन में कर रखी है, और किसी के न कर रखी हो, आप लोगों के तो जीवन में कर ही रखी है। आप भगवान से ये नहीं कह सकते कि हे प्रभु हमें मनुष्य तो बनाया, पर कभी किसी संत, आचार्य, गुरु की शरण नहीं दी। भगवान कहेंगे अच्छे बुरे का ज्ञान भी मैंने तुम्हें प्रदान करा ही दिया था, भले किसी भी माध्यम से कराए हो। आज आप बैठे हो, कथा में सुन रहे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये सब ही तो जान रहे हो। लेकिन याद रखना कि ये सब
श्रवण करने के उपरांत भी आपको पूर्ण इष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी एक तीसरी कृपा और बाकी होगी। वो तीसरी कृपा है जो सबसे मुख्य है। वो कृपा है हमारे ऊपर हमारे स्वयं की कृपा, क्योंकि मनुष्य जन्म भी मिल गया, गुरु का उपदेश भी मिल गया, लेकिन उस उपदेश पर चलना तो हमें स्वयं ही होगा। यदि हम खुद ही नहीं चलेंगे तो फिर फल की प्राप्ति होगी कैसे? इसीलिए जो भी सुने, श्रवण करें, जाने, अपने जीवन में उसे तो उनसे बोलो ना, साउंड वाले से मुझसे क्या बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें स्वयं अपने जीवन में अपने लिए कृपा करनी है। और वो कृपा यही है कि जितना हम जानते हैं, अच्छा और बुरे का ज्ञान रखते हैं, उसी के आधार पर अपने जीवन को हम जिए। कथा में आकर के आप क्या सुनने आते हैं, ये सोच ले आते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा। सबके अंतर्मन में बैठा हुआ परमात्मा, उसकी आत्मा बता देती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब भी कोई बुरा कार्य करने चलता है, आत्मा डर जाती है, कहती है कि ये गलत है, इसे मत करो। लेकिन कहाँ मानते हैं? इसका मतलब है हम जानते तो हैं पर मानते नहीं है। लेकिन जो संतों की और गुरुओं की शरण में